नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। सुकन्या सोफे पर बैठी थी और सामने चादर लपेटे कार्तिक बेड पर सोया था। वह बार बार सोच रही थी कि जो कल रात को हुआ है वह ठीक था क्या। क्या कार्तिक उसे शादी करेगा। कन्या एक मध्यम परिवार से थी। कॉलेज से उसे मॉडलिंग करने का बहुत शौक था। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो घर वालों ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। सुकन्या बहुत ही खूबसूरत थी। सुकन्या ने अपने घर वालों से अपने सपने की बात की। वह मॉडलिंग करना चाहती है। तो उसके घर वाले भड़क उठे और सुकन्या अपना सपना पूरा करने के लिए घर छोड़कर मुंबई आ गई। खूबसूरती के कारण सुकन्या के रास्ते में बहुत सी बाधाएं आई। हर कोई कहता कि हमारे साथ शारीरिक संबंध बना लो तो हम तुम्हें मॉडल बना देंगे, लेकिन सुकन्या ने अपने आप को सबसे बचा कर रखा। लेकिन कल रात कुछ ऐसा हो गया कि वह अपने आप को रोक नहीं सकी। कार्तिक से जब उसकी मुलाकात हुई तो वह मॉडलिंग कर रही थी। कार्तिक बहुत ही खूबसूरत था और धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। कार्तिक को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। जिस दिन उसका क्रिकेट था वह बार बार छक्के लगा रहा था, लेकिन हर बार हार जाता। शाम होने पर सुकन्या के घर आ गया और सुकन्या की गोद में सर रखकर रोने लगा। सुकन्या उसके सिर में हाथ घुमा रही थी और उसे समझा रही थी कि ऐसे मौके तो जिंदगी में बार बार आते हैं, इसलिए अपने आप को संभालो। कार्तिक ने कहा कि अब मुझे तुम ही संभाल सकती हो। और फिर ऐसा कुछ हुआ कि दोनों एक दूसरे में खोने लगे। कार्तिक ने सुकन्या को अपनी बाहों भरना चाहा तो सुकन्या ने कहा कि अभी नहीं, जब हमारी शादी हो जाएगी और तुम मेरे पति बन जाओगे तब मैं तुम्हें यह सब अधिकार दे दूंगी। अभी यह सब गलत है। कार्तिक ने कहा कि तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो, अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर आओ। आजकल तो यह एक आम बात है। सुकन्या ने कहा कि नहीं, लेकिन कार्तिक की जिद के आगे सुकन्या हार गई और कार्तिक जीत गए। सुकन्या कार्तिक पर दिल हार चुकी थी। कार्तिक तो अब चद्दर लपेट कर सो गया था, लेकिन सुकन्या की नींद उड़ चुकी थी। सुबह होने पर कार्तिक उठा तो सुकन्या ने कॉफी बना कर दी। कार्तिक ने कहा कि थैंक यू सुकन्या, मुझे संभालने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। सुकन्या ने कहा कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे। कार्तिक ने कहा कि नहीं, अभी मैं कुछ कमा लूं, शादी तो मैं तुमसे ही कर। सुकन्या खुश हो गई और मुस्कुराने लगी। अब तो रोज दोनों रातों को मिलने लगे। कार्तिक को क्रिकेट खेलने के लिए अमेरिका जाना था। 15 दिन हो गए। तभी सुकन्या को एक एहसास सा हुआ जैसे कि वह गर्भवती है। उसने टेस्ट करवाया तो पता चला कि वह सच में प्रेग्नेंट है। उसने कार्तिक को बहुत कॉल किया, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाया। उधर कार्तिक क्रिकेट में दिन रात चौगनी तरक्की कर रहा था और वह खूब पैसा भी कमा रहा था। कुछ दिनों के बाद कार्तिक अमेरिका से वापस आया और सुकन्या से मिलने गया। सुकन्या ने कहा कि मैं तुम्हें कितने फोन किए और तुमने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। कार्तिक ने कहा कि ऐसी क्या बात थी। सुकन्या ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। इतना सुनते ही कार्तिक गुस्से में बोला कि मैं इतना बड़ा क्रिकेटर और तुम एक मामूली सी मॉडल, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। सुकन्या ने कहा कि यह बच्चा जो तुम्हारा है। कार्तिक ने कहा कि बच्चे को गिरा दो। सुनकर सुकन्या हैरान हो गई। उसने कार्तिक को घर से निकाल दिया। 2 दिन बाद सुकन्या हॉस्पिटल में गई, लेकिन उसका दिल नहीं माना कि वह बच्चा गिरा दे और वह वापस आ गई। फिर उसने शहर से दूर जाकर एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद सुकन्या का शरीर थोड़ा मोटा हो गया था, जिस कारण उसे अब मॉडलिंग भी नहीं थी। सुकन्या ने एक कॉलेज में नौकरी कर ली और अपना और बेटे को पालने लगी। उसने बेटे का नाम देश रखा था। अब वह 12 साल का हो गया था। बेटे को भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, लेकिन सुकन्या को क्रिकेट से सख्त नफरत हो गई थी। जब बेटे ने बहुत जिद की तो सुकन्या ने आदेश को क्रिकेट क्लास में दाखिला दिला दिया। जहाँ पर आदेश क्रिकेट सीखने जाता था वहाँ उसका कोच कार्तिक ही था। क्योंकि सुकन्या की बददुआओं से कार्तिक बार मैच हार जाता था और उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया था। वह अब एक कॉलेज में कोच की नौकरी करता था। एक दिन सुकन्या जब अपने बेटे आदेश को क्रिकेट क्लास के लिए छोड़ने गई, तब उसे कार्तिक ने देख लिया और वह उसका पीछा करता हुआ उसके घर पहुंच गया और बोला कि सुकन्या, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ। मुझे तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। लेकिन सुकन्या ने कहा कि अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एक दिन कार्तिक ने आदेश से पूछा कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है। वह कहता है कि आदेश ने कहा कि जब मैं छोटा सा था तब मेरे पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मुझे मेरी मम्मी ने बताया है, लेकिन अब मुझे मेरे नए पापा क्योंकि मेरी मम्मी शादी करने वाली है। इतना सुनते ही कार्तिक सुकन्या के पास भागता हुआ गया
और बोला कि प्लीज़ यह मुझे शादी मत करो और मुझे एक मौका दे दो। लेकिन सुकन्या ने कहा कि मैं तुम पर विश्वास करके दोबारा वह गलती नहीं दोहराना चाहती। लेकिन सुकन्या संस्कारों वाली थी, इसलिए उसने अपने बेटे को वहां पर क्लास लेने से नहीं हटाया ताकि आदेश को रोज कार्तिक मिल सके। धीरे धीरे आदेश बड़ा हो गया और वह एक बड़े नाम वाला क्रिकेटर बन गया। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया था। लेकिन उसे भी अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी कोई घमंड नहीं था और कार्तिक अपने बेटे की तरक्की को देखकर बहुत खुश था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।